सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। आपको साधुवाद। और मैंने अपनी एक संस्था का निर्माण किया था, संत संतोष मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी। संत संतोष मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी जो है वो मेरे पिताजी के नाम पे उसका निर्माण किया। और मैंने इसका निर्माण जो किया था समाज सेवा के लिए किया था कि मैं छोटे मोटे रूप में समाज की सेवा करता रहूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा धनवान इंसान नहीं हूँ। एक छोटी सी सैलरी पेड वो हूँ, मैं कर्मचारी हूँ। और मैंने ये प्रण लिया था कि लोग शौक करते हैं, शराब का शौक करते हैं, बीड़ी सिगरेट का शौक करते हैं, शराब का आदि शौक करते हैं। तो मेरा भी एक शौक था, वो शौक था समाज सेवा का। तो मेरा वो समाज सेवा का शौक जो है वो किसी ना मुझे नुकसान नहीं हो रहा उसका, समाज को उसका लाभ मिल रहा है। तो मैं उसी रास्ते पे चला, क्योंकि मेरे पिताजी भी, जैसे मेरे पिताजी का नाम जो है संत है, संतोषी है, संतोष नाम है। तो संतोषी तो वो भी पूरे जीवन संतोषी रहे। उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई खाने के लिए 2 रोटी चाहिए और पहनने के लिए 2 कपड़ा चाहिए, किसी धन दौलत की ज्यादा जरूरत नहीं। तो उसी मार्ग पे मैं चला और उसी का मैं अनुसरण कर रहा हूँ। और इसका 2013 में मैंने निर्माण किया था संस्था का, और वो बदस्तूर लगातार चल रहा है। और मैं समय समय पर जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं समाज सेवा के लिए खड़ा मिलता हूँ। जैसा आपने यहाँ पर उभरती प्रतिभाओं को सम्मानित किया है और काफी अच्छे हमने बच्चे देखे कॉलेज टॉप कर रहे हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या रहा? मेरा उद्देश्य ये है कि जो समाज के अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको कोई जान नहीं रहा, उनको पब्लिक के सामने लाना और पब्लिक के सामने लाके दूसरी जो प्रतिभाएं हैं, अनछुई प्रतिभाएं हैं, जो उनको उनसे प्रेरणा मिले और वो उस मार्ग पे चलें, दुर्व्यवसायों से बचें और अच्छे मार्ग पे चलें। जब वो अच्छे मार्ग पे चलेंगे तो वो अपना समाज का और देश का भला कर पाएंगे। ऐसा ही एजुकेशन है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमारी संस्था जो है वो शिक्षा से संबंधित भी है। तो शिक्षा, क्योंकि समाज को एक राह दिखाने के लिए, विकास के, देश के विकास के लिए और अपने और समाज के लिए बहुत जरूरी है। ये शिक्षा जो है, शिक्षा आदमी से इंसान बनाती है। तो जब शिक्षित हो जाएगा इंसान तो वो खुद तो शिक्षित होगा ही, दूसरों को भी जो है अच्छे मार्ग पे लेके जाएगा। मैंने उसी का अनुसरण करते हुए ये प्रयास किया कि आप देखो, मैंने छोटा सा प्रयास किया कि 80% बच्चे उसके होने चाहिए, सेलेक्ट करें हमने। और 80% के जो बच्चे थे, हमने एक निर्धारित डेट रखी थी कि भाई हम 7 तारीख को उसको क्लोज कर देंगे। लेकिन हमारे पास में 7 तारीख के बाद में तकरीबन 100 बच्चों के और आवेदन आए और हमने उनसे जो है एक्सक्यूज किया कि भाई हम इसका अब जो है आपको जो है इसमें सम्मिलित नहीं कर सके, समय समाप्त हो गया। तो ये प्रतिभाएं आ रही हैं, तो उसी मार्ग में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बच्चों को प्रेरणा मिले ऐसे ऐसे प्रोग्रामों से, और मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि मेरे एक छोटे से आह्वान पे इतना बड़ा विशाल जो है ना प्रोग्राम हो गया। मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। मैंने एक छोटे से एक बेटी को सम्मानित करने का प्लान किया था, और उस प्लान करने के लिए मैंने अपने 3-4 साथियों को बुलाया। एक सुरेंद्र खेड़ा जी अध्यापक है पेशे से, हो एक अंशुल सिद्धार्थ है, एक मेरा बेटा है दीपेंद्र प्रताप, और एक शोभा यात्रा के, यहाँ पे अम्बेडकर शोभा यात्रा के अध्यक्ष हैं। ऐसे 3-4-5 लोगों को मैंने बुलाया और उनसे सलाह मशवरा किया। तो उन्होंने उसको बड़ा रूप करते करते ये विकराल रूप ले गया इसको। लेकिन मैं खुश हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ कि आज के दिन मेरे पिताश्री का 25वां निर्वाण वर्ष है, 25वीं वर्षगांठ है इनकी। तो उसके
उपलक्ष्य में मैंने प्रोग्राम किया था और ये इतना भव्य हो गया कि मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई और मैं प्रयास करूंगा कि अगला जो प्रोग्राम हो वो इससे भी भव्य हो। बताया जा रहा है कि आप पिछले 12 वर्षों से लगातार जी। प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग इस बीड़ा को उठा तो लेते हैं लेकिन 1 साल करने के बाद फिर कभी नजर नहीं आते हैं। तो ये कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जिसके पास में हिम्मत है उसके लिए कोई भी चीज कोई भी काम असंभव नहीं है। मैंने कहा कि मुझे जो है ना चाहे मेरे 10 काम बिगड़ जाए लेकिन मैं अपने जो है ना सेवा भाव है उसे नहीं छोड़ूंगा। और सबसे बड़ी मेरी सफलता का जो कारण है, जो रीजन है, वो है मेरी पत्नी, मेरा परिवार। मेरा परिवार अपने जरूरत की 2 चीजें बंद कर देगा। मेरी पत्नी अपने सुख और आराम को तिलांजलि देके मेरा सहयोग करती है। जब वो मेरे परिवार का मुझे सहयोग मिलता है तो मुझे प्रेरणा मिलती है काम करने की, क्योंकि किसी भी इंसान को अच्छे काम करने के लिए घर से सहयोग की जरूरत पड़ती है। मेरी पत्नी ने मुझे हर प्रकार से सहयोग किया। इवन मैं ये भी बतला रहा हूँ, कहना चाहूंगा कि मेरी पत्नी ने मुझसे एक बार नहीं कई बार ये बोल चुकी कि तुम जो है ना सेवा निवृत्त हो जाओ, छोड़ दो नौकरी, समाज सेवा में लग जाओ, कोई जरूरत नहीं, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, तुम्हारी पेंशन से काम हो जाए। तो मैं जो है मेरा हौसला बढ़ता है इन चीजों से, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जीवन संगिनी जो है मेरा इतना सहयोग करती है। अब बाबा साहब को डॉक्टर BR अम्बेडकर किसी ने बनाया? बिल्कुल, माता रमाबाई ने बनाया। अगर माता रमाबाई नहीं होती तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भीमराव ही रह जाते, वो डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बने, वो परिवार में रहना। परिवार। तो सर जानना चाह रहे हैं कि अब इस तरह से प्रोग्राम 12 साल से लगभग चलता आ रहा है जी, तो अगले साल भी मैं इसको भव्यता के रूप में लूंगा और इसको जो है ना एक चुनौती के रूप में लूंगा। इसमें मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और मेरा जितना भी संभव होगा मैं, क्योंकि अतिथि को जो है ना सम्मान के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, या अगर मेरे पास में पानी भी नहीं है तो मैं उनको आदर सत्कार सलाम के साथ में कर सकता हूँ। सम्मान होता है। मैंने एक प्रण ये भी लिया था जिस रोज संस्था को मैंने निर्माण किया था कि भाई मैं किसी से जो है ना चंदाखोरी नहीं करूँगा, मैं कोई रसीद नहीं काटूंगा। और मैं उस पे जो है ना 2013 से निरंतर उसी पे कार्य कर रहा हूँ और ये कार्य मैं आगे भी इसी तरह करना चाहता हूँ। उन बच्चों को या उभरती प्रतिभाओं को क्या संदेश देना चाहता है कि अगले साल वो तैयारी कर रहे हैं? मैं शायद आपके मन से सम्मान जी, मैं आने वाले जो बच्चे हैं उनसे ये उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे निराश ना हो, हाँ अगली उसमें क्लास में जाएंगे, वहाँ पे बहुत मेहनत से पढ़ाई करें और अच्छे मुकाम हासिल करें, अच्छी परसेंटेज लाएं और उनका उज्जवल भविष्य हो। क्योंकि अगर उनका उज्जवल भविष्य होगा तो माँ बाप का उज्जवल भविष्य होगा। माँ बाप जिस उम्मीद से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो जो है वो अपने सपने अपने बच्चों में देखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए बच्चे और मेहनत से काम करें। खिलाड़ियों के लिए ये है कि खिलाड़ी जो है खेल को खेल ना समझे। स्पोर्ट्स जो है वो तपस्या है। अगर इंसान के पास में तपस्या पूर्ण करने की क्षमता हो तो वो स्पोर्ट्स में आना चाहिए, और अगर तपस्या करने की क्षमता नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता, कोई हासिल नहीं कर सकता। उसको जो है ना तपस्या के रूप में लें और उनका भविष्य उज्जवल होगा, समाज का भविष्य उज्जवल होगा, देश का उज्जवल भविष्य होगा। ये मेरी कामना है। सर आपकी भी एक बेटी है जो वो भी देश के लिए खेल रही हैं, पिछली बार भी वो मेडल जीत कर लाई थी। मेरी बेटी दीप्ति सिंह है और वो शॉर्ट गन की प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेली है, इंटरनेशनल है वो, और सीनियर कैटेगरी में खेलती है। वो करनी सिंह रेंज पे प्रैक्टिस करती है। वो बस इस तरह का चल रहा है मेरा और उसका कि जैसे एक हाथी को पाल लेना। वो हाथी पाल लिया मैंने, लेकिन वो हाथी पाल के मैं उसको खुला भी नहीं छोड़ नहीं सकता, ना मैं पीछे जा सकता हूँ, आगे जाना मेरी मजबूरी है। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी वो जो समाज की बेटी है और वो समाज के लिए जो समाज का नाम रोशन करेगी, जिस उम्मीद से हम लगे हुए हैं वो सपना जो है ना मेरा भी, समाज का भी और उसका भी सपना पूरा होगा। वो निकट भविष्य में इंटरनेशनल शूटर जरूर। लीग गेम और दिल्ली जो ताइक्वांडो हुआ है उसमें 3rd पोजीशन ली है। तालियां एक बार होते हैं, नाम है वो, इनके खिताब इनके नाम है।
देहरादून हाफ मैराथन में सेकंड पोजीशन ली है। और अगला नाम है रवि सूर्यवंशी और 2018 में नेशनल वूशु चैंपियनशिप है। एक बार जोरदार तालियां। स्तर पर गोल्ड मेडल ले चुकी है।